को ज्ञान दिया, लेकिन अब उसने सोचा मेरा ही साम्राज्य है, 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं तो बड़ी खतरनाक होती है। 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया और वेश्याओं ने सोचा कि अब राजा की नजर में चढ़ गया है, 1-2 बार दंड धुंधकारी को मिल चुका है, अब हमको भी दंड मिलेगा। पैसा सोना चांदी लेकर के रात में सोते हुए धुंधकारी के ऊपर आग जो वो होती है ना, उसमें जो गरम गरम कोयले होते हैं, वो आग में भरे हुए गरम गरम कोयले उसके मुंह पे डाल करके और जमीन में गाड़ करके वहां से चली गई। और फिर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। वो वन में चले गए थे, तीर्थ क्षेत्र में चले गए थे। गोकर्ण जी आए। एक संत का लक्षण, ना पीले कपड़े को संत कहते हैं, ना लाल कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब होता है साधना करने वाला, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसका आचार व्यवहार अच्छा होता है। वो व्यक्ति अगर पेंट भी पहने ना तो वो महात्मा है। वो व्यक्ति पेंट भी पहन लेगा तो भी वो संत है। तुम घर में रहते हो और मन पर काबू नहीं पा सके, तुमने काम क्रोध को नहीं जीता। जो व्यक्ति घर में रहकर भी काम क्रोध को जीत लेता है ना, वो व्यक्ति संत है। और कोई व्यक्ति भगवा पहन ले और भगवा पहन करके चले जाए वन में और काम क्रोध को नहीं जीत पाया, वो संत नहीं हो सकता। तुम घर में रहते हो और काम क्रोध को जीत रखा है तुमने, तुम संयम से रहते हो, भगवान का नाम गाते हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तो घर में रहने के बावजूद भी तुम संत हो। न लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब होता है साधना करने वाला, जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो होता है संत। जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव अच्छा होता है वो होता है संत। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने सोचा कि रात्रि का समय है, लोगों को पता चलेगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। सोचा पंडित जी के घर में चला जाऊं। पंडित जी के घर में गए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिस समय लोग सोते हैं उस समय तपस्वी ध्यान करते हैं। गोकर्ण जी आंख बंद करके बैठ गए। उनको तो बड़े भयानक भयानक दृश्य दिखने लगे। जैसे ही आंख बंद करके बैठे, कभी भैंस आ जाए, कभी हाथी आ जाए, कभी भैंस आ जाए, कभी हाथी आ जाए, कभी आग जल जाए, तरह तरह के शब्द होते दिखाई दिए। गोकर्ण जी घबरा गए, पानी का छींटा मारा और कहा, आप कौन है? कि आप कौन है, बताइए हमें। धुंधकारी की आत्मा ने कहा कि मैं हूँ तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, राम राम, छी छी, तुम भूत प्रेत बन करके पड़े हो। तुम भूत प्रेत बन करके पड़े हो, तो तुम्हारे नाम से तो मैं गया में श्राद्ध करके आया हूँ, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? गया में जिसका एक बार श्राद्ध हो जाता है ना, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति निश्चित है। कि मैं तुम्हारे नाम से श्राद्ध करके आया हूँ, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी ने कहा कि गोकर्ण जी, आप गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध कर दोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप मेरे भाई है, कुछ कीजिए। कि ठीक है, मैं सवेरे कुछ न कुछ करता हूँ। सुबह हुई, गोकर्ण जी से मिलने के लिए लोग आए, क्योंकि वो तीर्थ चले गए थे। उन्होंने लोगों की तरफ, उनके सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दिया। कितने लोग आए, किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उनका ध्यान तो बस एक ही था कि कैसे इसकी मुक्ति हो जाए, कैसे भूत प्रेत से ये छुटकारा पा जाए। हे भुवन भास्कर सूर्य, गोकर्ण जी कह रहे हैं, हे भुवन भास्कर सूर्य, आप बताइए कि इसकी मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, कि इसके निमित्त तुम
श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, इसकी मुक्ति हो जाएगी, कि इसकी मुक्ति हो जाएगी। सुंदर व्यासपीठ बनाया, गोकर्ण जी विराजमान हुए। अब देखिए, जहां पर कथा हो रही थी ना, अब देखिए भूत होता है ना, भूत वो एक जगह ठहरता नहीं है, और बांस के ऊपर वो ठहर सकता है, बाकी दूसरी जगह वो नहीं ठहर सकता। वहां पर सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। अब आसन पर कैसे बैठ सकता है कोई भूत? भूत प्रेत आसन पे नहीं बैठ सकते। अगर हवा थोड़ी भी चली कि वहीं से सरक जाएंगे, वो वहां से। बांस लगा हुआ था। अब जैसे पहले दिन की कथा हुई, धुंधकारी का प्रेत आया, सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, तो पहले दिन की कथा में एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि भी फट गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि भी फट गई, और 7 दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई सज्जनों, तो 7वें दिन की कथा पूरी होने के बाद तो 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा प्रेत एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया। सुंदर सा विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को बिठाया और ले गए। अब सब आश्चर्य से देखने लगे, गोकर्ण जी आश्चर्य से देखने लगे। उसके बाद में ये कथा हो रही थी, तो उधर भक्ति महारानी कथा में प्रकट हो गई, और कथा में प्रकट होने के बाद में जैसे ही भक्ति महारानी वहां आई, तो वहां पर कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिए, भक्ति महारानी आई, तो भक्ति महारानी ने कहा सनत कुमारों से कि मैं कहाँ जाऊं? तो सनत कुमारों ने कहा कि जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, तुम उनके हृदय में चली जाओ। अब वहां पर भगवान श्री कृष्ण पीला पीतांबर धारण करके स्वयं प्रकट हो गए। प्रहलाद जी, नारद जी सभी उस कथा में आ गए, और बढ़िया कीर्तन होने लगा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भगवान आए थे और भगवान भी कीर्तन करने के बाद में अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो सभी ग्रंथों में किसी न किसी देवता के नाम से स्तुति की जाती है। हनुमान चालीसा में किसकी स्तुति है? हनुमान जी की। दुर्गा चालीसा में किसकी स्तुति है? दुर्गा मैया की। सरस्वती चालीसा में किसकी स्तुति है? तो बोले सरस्वती माता की। रामायण में बोले राम जी की। शिव महापुराण में बोले शिव जी की।